तुम्हारे कुरान के चंद पारे याद हैं। अब तुम बताओ हमारी किताब के तुम्हें कितने वरक याद हैं? ये हुजूर सदुल्लाह फाजिल से सवाल किया। हुजूर सदुल्लाह फाजिल फखरुल्लाह मासिल ने फरमाया, सुन, ये तेरा कमाल नहीं है, जरा तवज्जो, ये तेरा कमाल नहीं है। आर्य ने कहा किसका कमाल है? कहा ये तो मेरे कुरान का कमाल है, जो अपने ही नहीं बल्कि गैर पढ़ते हैं तो वो भी सुकून हासिल करते हैं। ये तेरा कमाल नहीं, ये तो मेरे कुरान का कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। कहा तेरी किताब ऐसी है जब तुझे ही याद नहीं है तो गैरों को क्या याद होगी? जब तुझे ही याद नहीं गैरों को क्या याद होगी? और कुरान की एक स्पेशलिटी, एक खासा है। कुरान जैसी अल्लाह की आसमानी किताबें और भी हैं, लेकिन कुरान जैसी कोई किताब नहीं। उस तरफ मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूं मुहिम ये कोई नई नहीं है। अब आप कहो यार, जो ये कहे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कुरान की आयतों को बदला जाए, उन लोगों से रिश्तेदारियां करोगे? तुमसे पूछना चाहता हूं, इत्तिफाक करवाना चाहता हूं अपनी बात पे, उनसे रिश्तेदारियां, मिल्लतदारी। अगर हमारे बाप को कोई बुरा कह दे, पूरी जिंदगी उसका मुंह नहीं देखेंगे, हुक्का पानी बंद। जो अल्लाह और उसके रसूल की शान में गुस्ताखी करें, उनसे रिश्तेदारी, उनसे मिल्लतदारी। क्या ईमान के लिए, क्या तुम्हारे ईमान इतने कमजोर हो चुके हैं जो अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन हैं? तुम उनसे दोस्ती करो, उनसे मिल्लतदारी करो। एक बात याद रख लो, अगर दोस्ती करनी है तब अल्लाह के लिए करो, अगर किसी से नाराजगी करनी है तब अल्लाह के लिए करो। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्ज़ु लिल्लाह। जीना है तो अल्लाह के लिए जियो, मरना है तो अल्लाह के लिए जियो, मरना है तो अल्लाह के लिए मरो। बुखारी शरीफ जिल्दे सानी की सबसे पहली हदीस में आपको सुनाऊं। मेरा टॉपिक यही है, बुखारी शरीफ जिल्दे सानी किताबुल गज़ाया की सबसे पहली हदीस। हजरत साद बिन मुआज, क्या नाम है सिहाबी का? हजरत साद बिन मुआज। इनकी दोस्ती थी उमय्या इब्ने खलफ से, दोस्ती थी, दोस्ती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना गए, इनमें होता यह था, तवज्जो डिस्टर्ब ना करें, मैं जहां तक आप तक पहुंचाना चाहता हूं सुने आप। उमय्या इब्ने खलफ, हजरत साद बिन मुआज की आपस में दोस्ती, फ्रेंडशिप। और जब उमय्या मदीने को जाता तो हजरत साद के यहां पर रुकता, और जब हजरत साद मक्का में आते तो उमय्या के घर पर रुकते। जब मुस्तफा मदीने को गए, हजरत साद उम्रा करने के लिए मक्का आए, और मामूल के मुताबिक उमय्या इब्ने खलफ के यहाँ पर आपने क़ियाम किया, और दिन के दोपहर में आप उम्रा करने के लिए गए। उम्रा करने के लिए उम्रा कर रहे हैं, तवाफ। इतने में अबू जहल आ गया। अबू जहल ने पूछा, उमय्या इब्ने खलफ, जो तुम्हारे साथ ये उम्रा कर रहा है ये कौन है? कहा ये साद है, साद। अबू जहल ने एक बात कही थी, ए साद, अगर तुम मेरे दोस्त के दोस्त नहीं होते तो तुम मदीने को वापस नहीं जा सकते थे। अबू जहल ने हजरत साद से ये बात कही। अब हजरत साद का जुमला सुनो, ईमान ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह। उर्दू में ताबीरें बता के जाऊंगा, ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत साद ने जब इतना सुना तो कहा, अबू जहल, तू मुझे मक्का में रोकता है, मदीने को आके दिखाना, मदीने को आके दिखाना, मदीने को। और ऐसे ही नहीं कहा, नजरें नीचे करके नहीं कहा कि मदीने को आके दिखाना, बल्कि सर को बुलंद करके बुलंद आवाज में कहा, मदीने को आके दिखाना, मदीने को। उमय्या इब्ने खलफ का अबू जहल दोस्त था। उमय्या इब्ने खलफ, साद ये क्या कर रहे हो तुम? ये तो सैयदुल वादी है, ये अबू जहल है, हमारा सरदार है। अरे तुम इसकी शान में गुस्ताखी कर रहे हो, तुम इसकी शान में गुस्ताखी कर रहे हो, अबू जहल को ऐसे जुमले बोल रहे हो। अब साद का जुमला सुनो, हजरत साद का। हजरत साद ने कहा था, उमय्या इब्ने खलफ सुन ले, दोस्ती गई भाड़ में। ताबीर बता रहा हूं, उर्दू जुमले की ताबीर है ये ताबीर। कहा दोस्ती गई भाड़ में,
क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? तुम हमारे यहाँ पर मेहमान नवाजी में हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? अबू जहल के शिकंजे में हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है? अबू जहल के कब्जे में हो। साद ने कहा था मुझे अल्लाह के अलावा किसी से डर नहीं लगता है, मुझे अल्लाह के अलावा किसी से डर नहीं लगता है। अल्लाह अल्लाह। उमैया इब्न खलफ ने जब अपनी आवाज तेज करी तो हजरत साद ने फरमाया, उमैया तुम ज्यादा मत बोलो, मैंने मुस्तफा को फरमाते हुए सुना है तुम बदर में मारे जाओगे। चल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने मुस्तफा को अपने नबी को फरमाते हुए सुना है बदर में मारे जाओगे। अब उमैया इब्न खलफ, सच सच बताओ ऐसा कहा है? जी सच सच बताओ, मजाक तो नहीं कर रहे हो? ऐसा कहा है? हाँ झूठ नहीं, ऐसा कहा है। अल्लाह अकबर। उमैया के चेहरे का रंग बदल गया। उमैया परेशान, बार बार पूछ रहा, यार ये बता दो कहा भी है या नहीं कहा है, कहा भी है या नहीं कहा है। हजरत साद बार बार कह रहे हैं, हाँ हाँ मैंने सुना है अपने कानों से कि तू बदर में मारा जाएगा। अबू जहल ने भी कान लगाए, कहा अबू जहल तू क्या सुनता है, तू भी बदर में मारा जाएगा, तू भी बदर में मारा जाएगा। अल्लाह अल्लाह। अब ये उमैया बड़ा परेशान हो गया, अपने घर गया। घर जाने के बाद में होता है ना बीबी बच्चों से बात करते हैं, जाने के बाद में न बीबी से बोलता है न बच्चों की तरफ इल्तिफात है, बड़ा परेशान नजर आ रहा है। बीबी ने खाना पेश किया, खाने को दिल चाह रहा है, पीने को दिल नहीं चाह रहा है, बड़ा परेशान है। बीबी ने पूछा, ए मेरे शोहर परेशान क्यों हो, मामला क्या है? कहने लगा, सुनो सुनो, जब बात पूछ रही हो तो बता देता हूँ, वो हमारा भाई यसरबी भाई मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है? कहा हाँ हाँ है तो सही, जिसने नबूवत का दावा किया है। उसने कहा मैंने सुना है एक भाई ने मुझे बताया है कि मैं बदर में मारा जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयद तारिक मियां साहब अशरफी, सैयद तारिक मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जगह दे दे, रास्ता दे दे, मुसाफे की जहमत ना करें, रास्ता दे दे, हजरत को आने दे, मुसाफा ना करें, कोई साहब भी परेशान ना करें, बाद में मुसाफा कराया जाएगा। जी हाँ, रास्ता दे दे। आप लोग नहीं उठेंगे, हम इस्तकबाल करेंगे, आप बैठे रहेंगे, आपकी जिम्मेदारी हम निभा लेंगे। अब रास्ता दे दो, बाद में माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत करम फरमा हजरत सैयद तारिक मियां अतालल्लाहु उम्रहू, वो भी तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह महफिल मोड़ चार चांद लग गए। मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बेदार हैं? मेरी बात कहाँ चल रही है, सुन रहे हैं ना आप? अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? मेरी क्लास सक्सेसफुल हो रही है या नहीं हो रही है? अगर समझ में नहीं आए तो मैं और आसानी से समझा सकता हूँ। आ रहा है ना समझ में? ये किताबुल गजाया की सबसे पहली हदीस जिल्द सानी की बुखारी शरीफ की हदीस पाक, पहली हदीस पाक है। अब सुनो, इसने अपनी बीवी से क्या कहा कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने ये कहा है कि मैं बदर में मारा जाऊंगा। अब इसकी बीवी के जुमले सुनो, इसकी बीवी के जुमले सुनो। इसकी बीवी के जुमले क्या थे? ए उमैया इब्न खलफ, तुम तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला को मानते नहीं हो, कलमा पढ़ा नहीं है, उन पर ईमान कबूल किया नहीं है, तो फिर इतना डर क्यों लग रहा है? इतना डर क्यों लग रहा है? इसकी बीवी ने पूछा डरने की क्या बात है? इसने अपनी बीवी से कहा, ये मेरी शरीके हयात, मैं मानूं या ना मानूं, लेकिन मुझे पता है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो कहते हैं होकर रहता है। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो कहते हैं वो होकर रहता है। मैंने देखा है उनके इशारों पे आसमान के चांदो सूरज खेलते हैं। मैंने देखा है अबू जहल की बंदमुट्ठी में कलमा मुस्तफा का बढ़ने लगती है। मैंने देखा है शजर चल के आते हैं। मैंने देखा है जब वो पत्थरों पे कदम रखते हैं तो पत्थर नरम हो जाते हैं। मैंने देखा है जब वो अपना लुआबे दहन लगाते हैं ना तो वो चीज पूरी दुनिया में मुमताज हो जाती है। अल्लाह अल्लाह कहने लगा मेरी शरीके हयात, मुझे मालूम है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला जो कहते हैं वो होकर रहता है। अल्लाह अल्लाह कुछ दिन गुजर गए, नबी से खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, न इसी से किसी से बात करना अच्छा लगता है। मुस्तफा ने कहा है बदर में मारा जाएगा, माने या नहीं माने, लेकिन मुस्तफा की बात को मान रहा है, बचूंगा नहीं। दुनिया की कोई ताकत बता नहीं सकती है, दुनिया की कोई पावर बचा नहीं सकती है, दुनिया की कोई हुकूमत बचा नहीं सकती है। अल्लाह अल्लाह अब मौसम ऐसा बना, ग़ज़वा बदर के दिन आ गए, इनमें आपस
में मीटिंग हो गई, हमें बदर में चलना है, हमें बदर में जाके मुसलमानों के मिशन को खत्म करना है, हमें मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के मिशन को खत्म करना है, हमें मुसलमानों को निस्तो नाबूद करना है। अल्लाह अल्लाह 313 मुसलमान है, साथ में तलवारें नहीं है, साथ में जिरा नहीं है, लड़ने के असबाब नहीं है, ये हजारों की तादाद में काफिर है। काफिर बड़े खुश हो रहे हैं, अब हम मुसलमानों का मामला खत्म कर देंगे, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला का मिशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद में उमय्या इब्ने खलफ को लश्कर का रईस लीडर बनाया गया और ये भी घर से निकलना शुरू करता है, अपनी बीबी से कहता है मेरी शरीके हयात हमारा सामान तैयार कर दो, हमारा सामान तैयार कर दो। उसकी बीबी कहती है क्या तुम्हें मालूम नहीं है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने क्या कहा है? मचल के बोले सुभान अल्लाह। क्या तुम्हें मालूम नहीं है मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ने क्या कहा है? कहने लगा मालूम तो है, फिर सामान क्यों तैयार करवा रहे हो? क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता है? घर में घुस कर रह रहा है। अल्लाह अल्लाह अबू जहल आ गया, तुम तो लीडर हो भाई, तुम्हें सबसे आगा होना चाहिए, तुम तो लीडर हो, तुम्हें सबसे पेश होना चाहिए। इसने कहा मेरी शरीक हयात परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर मैं पीछे रह गया पूरा लश्कर वापस आ जाएगा। तरकीब ये है, बीबी ने तरकीब बताई, तरकीब ये है तुम घर से निकलो, थोड़ी दूर जब लश्कर चला जाए तो फिर वापस से चुपके से आ जाना, तुम बदर के मैदान में नहीं जाना। अल्लाह अल्लाह, ये उमय्या इब्ने खलफ इसी तदबीर के साथ अपने घर से निकलता है और जब घर से निकला कुछ दूर जाने के बाद में पीछे को आने की कोशिश कर रहा था, किसी ने हाथ पकड़ लिया, उमय्या इब्ने खलफ कहां जा रहे हो? तुम तो लश्कर के सरदार हो, सरदार के लश्कर के लीडर हो। उमय्या इब्ने खलफ का चेहरा और ज्यादा जर्द पड़ गया, जब भी पीछे को आने की कोशिश करता है कोई हाथ पकड़ लेता है, जब भी आने की कोशिश करता है हाथ पकड़ लेता है। ऐसे होते होते ही बदर का मैदान आ गया, बदर का मैदान। अब सारे काफिर बड़े खुश हो रहे हैं, आज तो सारा काम खत्म हो जाएगा। 313 मुसलमान है, इन्हों तो चुटकियों में खत्म कर देंगे, अब तो मुसलमानों का नाम खत्म हो जाएगा। लेकिन उमय्या किसी से बात नहीं करता है, अबू जहल किसी से बात नहीं करता है। अबू जहल से पूछा भाई बात क्यों नहीं करते हो? तुम्हारी जबान तो 4-4 मीटर की बाहर निकलती है, तुम तो सय्यदुल वादी कहलाते हो, तुम तो अपनी कौम के सरदार कहलाते हो। उमय्या एक तरफ परेशान है, उमय्या एक तरफ परेशान नजर आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बदर के मैदान में पहुंचे और अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला अगर ये तेरे आज कलमा पढ़ने वाले ये मुसलमान हार गए तो पूरी दुनिया में तुझे कोई रब कहने वाला नहीं होगा, कोई तेरी इबादत करने वाला नहीं होगा। मेरे रब ने फरमाया महबूब परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम आगे बढ़ो, तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ते आएंगे, फरिश्ते। अल्लाह अल्लाह, बदर का मैदान कायम हो गया, अब सब लड़ रहे हैं, सब आगे बढ़ रहे हैं। उमय्या इब्ने खलफ एक तरफ भागा जा रहा है, अबू जहल एक तरफ भागे जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह ने वो असबाब बनाए तो छोटे छोटे बच्चों को भेजा और भेजने के बाद अबू जहल को वासिले जहन्नम करवा दिया। उमय्या इब्ने खलफ भी मर गया। तो याद रखो, कौले खुदा कौले मोहम्मद, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, जश्न मेराज मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। ये इस्लाम बड़ी मुश्किलों से यहां तक पहुंचा है, कुरान को कोई बदल नहीं सकता है, नहीं है बस की। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो, इस्लाम पे चलना बड़ा मुश्किल है यार। दाढ़ी रख लो हजरत, कुछ काफिरों से बिजनेस करते हैं इसलिए नहीं रख सकते, बिजनेस के लिए अपनी पहचान को मिटा देगा, बिजनेस के लिए झूठ बोलोगे। किस चीज के मुसलमान हो? बिरयानी के, सिर्फ गोश्त के। और हैरत की बात तो मुझे अब ये हुई, 3-4 दिन पहले मैंने पढ़ा फेसबुक पे गालिबन कि एक बारात गोश्त की वजह से वापस हो गई, निकाह हो चुका था, तलाक भी हो गई। ये हमारा कल्चर है। हम किस मजहब को मानते हैं, किस कुरान को हमने पढ़ा है,
सोचा नहीं है। मस्जिदों में जाओ, हजरत बड़ा मुश्किल है, कहीं नमाज भाग रही है, जो मिल जाती है वो ही पढ़ लेते हैं। इधर बैठे उसकी बुराई, उधर बैठे उसकी बुराई, उधर बैठे उसकी बुराई, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। अरे भाई पूरे गांव का क्यों प्रधान बना फिर रहा है? तुझे अपनी कब्र में सोना है। अल्लाह अल्लाह दूसरों की चुगलियों में पढ़ के क्यों अपनी नेकियों को बर्बाद कर रहे हो? खुदा का वास्ता, तुम अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हो, तुम्हारा मजहब इस्लाम है, तुम्हारी किताब कुरान करीम है जो आतंकवाद को मिटाती है। क्या तुमने सुना नहीं है? जब तक उमर फारूक आजम ने कुरान को नहीं सुना था तो एक ही कलमा था, एक ही बात थी, नबी को मिटाऊंगा, नबी की किताब को मिटाऊंगा। लेकिन जैसे ही बहन के घर पे पहुंचते हैं और सुना कि बहन कुरान पढ़ रही है, दिल की दुनिया बदल गई। तो कुरान खुद बदलने के लिए नहीं आया है, काफिरों के दिल के मैल को बदलने के लिए आया है। कुरान खुद बदलने के लिए नहीं आया है। बड़ा मुश्किल है हजरत, बड़ा मुश्किल है। अल्लाह अल्लाह, एक तारीख तुम्हें सुनाता हूँ और अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। सिर्फ दुनिया में 6 मुसलमान हुए थे, 6 मुसलमान, और 7वें नंबर की ईमान लाने वाली एक खातून थी। खातून एक लेडीज थी, एक औरत थी जिनका नाम हजरत सुमज्जा है। और उस वक्त ईमान लाना कोई आसान बात नहीं थी, उस वक्त कलमा पढ़ना कोई आसान बात नहीं थी। ऐसा था जैसे कि शहादत गाह में अपने सर को रख देना। अल्लाह अल्लाह, जब सुमज्जा ईमान लेकर आई, आपके शोहर भी ईमान ले आए, आपके बेटे भी ईमान ले आए। अल्लाह अल्लाह, ये तीनों ईमान ले आए। जब काफिरों को पता चला, अबू जहल ने मीटिंग जोड़ दी, सुना है सुमज्जा ईमान ले आई है। अल्लाह अल्लाह, मीटिंग हो गई। रास्ते में सुमज्जा आ रही है, अबू जहल से मुलाकात हुई। सुमज्जा, हमने सुना है तुम नबी पे कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुकी हो, हमने सुना है तुमने कलमा पढ़ लिया है, हमने सुना है तुमने मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की बात को मान लिया है। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमज्जा एक खातून है, खातून एक औरत है। वो कहती हाँ हाँ अबू जहल, तूने सही सुना है, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला के हाथों पे बिक चुकी हूँ, मैंने कलमा पढ़ लिया है। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल ने कहा था सुमज्जा क्या तुम्हें मालूम नहीं है कलमा पढ़ने का बदला क्या है? क्या तुम्हें मालूम नहीं है मुसलमान होने का कितना कीमती बदला दिया जाता है? अल्लाह अल्लाह, सुमज्जा ने कहा था क्या कर देगा? अबू जहल ने कहा था तेरे घर को जला दूंगा, कहा तेरी जान को जला दूंगा। हजरत सुमज्जा ने कहा था अब मैं इस्लाम से फिरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैं किसी दुनियादार के हाथों पे नहीं बिकी हूँ, मैं बिकी हूँ तो मदीने के ताजदार के हाथों पे बिकी हूँ। अल्लाह अल्लाह, जब हजरत सुमज्जा के इस्तिक़लाल को देखा, इस सब्र को देखा, हजरत अबू जहल ने कुछ काफिरों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद हजरत सुमज्जा के घर पर भेज दिया। हजरत सुमज्जा के घर का हिसार कर लिया गया। हजरत सुमज्जा के चारों तरफ बंदूकें तान ली गई। अल्लाह अल्लाह, आप सुमैया मौजूद हैं, आपके शोहर मौजूद हैं, आपका बेटा मौजूद है। तीनों के हाथों में जंजीरें डाली गई, तीनों के पैरों में जंजीरें डाली गई, तीनों को कैद कर लिया। अल्लाह अल्लाह, अबू जहल ने हुक्म दिया सुमैया के घर को जला दिया जाए, सुमैया के घर को बर्बाद कर दिया जाए। काफिरों ने सुमैया के घर को जला दिया। अरे क्या खता थी सुमैया की? क्या हजरत सुमैया ने किसी की चोरी की थी? क्या हजरत सुमैया ने किसी का कत्ल किया था? क्या जुर्म था? सिर्फ यही ना, नबी पर कलमा पढ़ के मुसलमान हो चुकी थी। अल्लाह अल्लाह, ये खातून है, खातून हजरत सुमज्जा, आपके शोहर यासिर, आपके बेटे अम्मार, तीनों को कैद कर लिया गया। अबू जहल ने कैद खाने में डाल दिया, पूरी रात कैद खाने में रहे। जब सुबह होती है, अबू जहल ने कहा सुमैया मान जाओ, अब भी वक्त है, हम तुम्हें छोड़ देंगे। सुमैया ने कहा था इसका बदला क्या दिया जाएगा? अबू जहल ने कहा जो तुम्हारा घर जलाया गया है उसे दोबारा बनवा दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, सुमैया ने कहा था अबू जहल सुन ले, मुझे दुनियावी घर की जरूरत नहीं, मुझे तो जन्नत की जरूरत है, जन्नत की। अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। अबू जहल ने जब सुमैया के ये जुमले सुने, अबू जहल ने महल्ले के पागल लड़कों को इकट्ठा किया, बच्चों को इकट्ठा किया जो ना समझ होते हैं, और तीनों की जंजीरें उन बच्चों के हाथ में दे दी गई। अल्लाह अल्लाह, वो बच्चे पूरे शहर में घुमाते हैं। हजरत सुमैया को घुमाया जा रहा है, हजरत यासिर को घुमाया जा रहा है, हजरत अम्मार को घुमाया जा रहा है, और यही तक महदूद नहीं है, हजरत सुमैया के बालों को पकड़कर घसीटा जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, क्या कता थी हजरत सुमैया की, तीनों को घसीटा जा रहा है, और तेज चलाने के लिए नेज़े के कचूके लगाए जाते हैं, कचूके। अल्लाह अल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। इसी तरह से पूरे शहर में घुमाया गया। कुछ औरतें खड़ी थी, कुछ लोग खड़े थे। अबू जहल ने हुक्म दिया पत्थरों की बारिश की जाए। हजरत सुमैया पर
पत्थरों की बारिश की जाने लगी। आपके शौहर भी मौजूद है, आपका बेटा भी मौजूद है, पूरी पार्टी खिलाफ है, सिर्फ 6 मुसलमान है। 7वें नंबर की हजरत सुमैया है। सुमैया, अगर तुम्हारे दिलों में अगर पत्थर का टुकड़ा नहीं गोश्त का लोतड़ा है तो ज़मीर को तुम जगाओगे, अपनी हमीयत को जरूर जगाओगे। अल्लाह अल्लाह, सुमैया पर ये जुल्म हो रहे हैं। लोगों ने पत्थरों की बारिश करना शुरू की। हजरत सुमैया गिर जाती हैं, कुछ औरतें पानी इकट्ठा करके लाती हैं, हजरत सुमैया पे बहा देती हैं। इसी तरह से जुल्म हो रहा है। इसी आसना में मेरे मुस्तफ़ा का गुजर होता है, मदीने वाले गुंबद खजरा का गुजर होता है। जब मुस्तफ़ा ने हजरत सुमैया को देखा, मेरे आका की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह अल्लाह, जब मुस्तफ़ा रोते हैं तो सारी कायनात रोती है। जब मुस्तफ़ा रोते हैं तो जमीन और आसमान के चांद और सूरज रोते हैं। जब मुस्तफ़ा रोते हैं तो जन्नत की हूरें रोती है। जब मुस्तफ़ा को हजरत सुमैया ने देखा तो सुमैया का जुमला ये था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ अल्लाह एक है, मोहम्मद उसके रसूल है। रसूल अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने कहा था, अरे मेरी शिकस्त में है, मेरे कब्जे में है, कलमा नबी का पढ़ रही है, क्या तुझे मालूम नहीं है तुझ पर और जुल्म किया जाएगा। सुमैया ने कहा था, जितना मजा मुझे नबी का नाम लेने में आता है इतना मजा तो मुझे किसी काम में नहीं आता है। अल्लाह अल्लाह, जब मेरे मुस्तफ़ा ने देखा, आका ने इरशाद फरमाया, आले यासिर सब्र करो, सब्र करो, सब्र का बदला जन्नत है, जन्नत। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये 2 दिन का मामूल नहीं था। हजरत सुमैया को एक तपते हुए रेत में ले जाया गया। अरे जो अरब में रहते हैं उन लोगों से पूछो, अरब की जमीन हो जो पानी दूर दूर तक नजर नहीं आता है, गर्मी कितनी गर्मी होती है, आसमान का सूरज, अब आसमान का सूरज खड़ा होता है। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया तपते हुए रेत पे हैं। अबू जहल ने हुक्म दिया, लोहे को गर्म किया जाए। लोहे को गर्म किया गया और हजरत सुमैया के बदन पर लोहे को गर्म करने के बाद में गुलमे के गाड़ने जाने लगी। गर्म करके लोहा हजरत सुमैया के जिस्म पर लगाया जाने लगा। आज दुनिया कहती है औरत कमजोर है, आज दुनिया कहती है औरत इमोशनल होती है, आज दुनिया कहती है औरत जज्बाती होती है। मैं मान लूंगा, लेकिन उस औरत के बारे में मानूंगा जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो, जिसने दुनियावी कल्चर पढ़ा हो, जिसने हीरोइन को अपना आइडियल बनाया हो, लेकिन जिसने मुस्तफा की सीरत पढ़ी हो, जिसने फातिमा ज़हरा का किरदार पढ़ा हो। वो औरत कमजोर नहीं होती है, वो जानती है अगर मैं झुक गई तो मेरा इस्लाम झुक जाएगा, अगर मैं बिक गई तो मेरा ईमान बिक जाएगा। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुमैया पर रहे हैं। एक दिन हजरत सुमैया आ गई, अबू जहल मिल गया। अबू जहल ने पूछा, ए सुमैया अभी बाज आ जाओ, सुमैया बाज आ जाओ। सुमैया ने कहा, हजरत सुमैया कहती है, नबी के नाम पे बिकी हूँ, अगर दुनियादार के नाम पे बिकी होती तो मैं अपने इस्लाम से मुनहरिफ हो सकती थी, लेकिन नबी के नाम पर मैं बिकी हूँ। अल्लाह अल्लाह। अबू जहल ने कहा था, सुमैया तुम्हें मालूम नहीं है, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हजरत सुमैया ने कहा, अबू जहल जो तेरी मर्जी कर, लेकिन नबी का कलमा पड़ा है तो मरते दम तक इस जबान से नबी का कलमा अदा होता रहेगा। अल्लाह अकबर। अबू जहल ने नेज़े को निकाला। नेज़े को निकालने के बाद हजरत सुमैया के सर पर नेज़ा चलाया, हजरत सुमैया के सर को तन से जुदा कर दिया। आप शहीद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्लाम को अगर सबसे पहले खून की जरूरत पड़ी है तो वो खून एक खातून, एक औरत का खून है, जिसे सुमैया कहा जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत सुमैया इस दुनिया से चली गई, लेकिन हजरत सुमैया का खून आज भी पुकार पुकार कर कहता है, ए उम्मते मुहम्मदिया, अगर नबी के दीन की खातिर चाहो हशमत देनी पड़े तो दे देना, अगर नबी के दीन की खातिर माल देना पड़े तो दे देना, अगर नबी के दीन की खातिर औलाद देनी पड़े तो औलाद दे देना, अगर नबी के दीन की खातिर अगर जान देनी पड़े तो दे देना, लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान न देना। सुमैया ने वही कहा था जो बरेली का इमाम कहता है, या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला, जश्न महराज मुस्तफ़ा, अज़मत कुरान, अज़मत ईमान, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। इनकलाब की ज़रूरत है, इनकलाब लाओ अपने ज़मीरों में, इनकलाब पैदा करो। जो हमारे ज़मीर मर चुके हैं उन्हें कुरान की ग़िज़ा से अपने ज़मीरों को ज़िंदा करो और दुनिया वालों को बता दो हम तुम्हारे वफ़ादार नहीं, हम तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के वफ़ादार हैं। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।